Explain the manufacture of glass. Steps involved in glass production. ग्लास का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है और ग्लास के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। देखते हैं इसका आंसर। ग्लास इज ए नॉन क्रिस्टलाइन हार्ड ब्रिटल ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड mainly फ्रॉम सिलिका एंड मेटल सिलिकेट्स। ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, मीन्स ग्लास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वे रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, इसलिए ग्लास क्रिस्टल नहीं होता है। और ग्लास हार्ड और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मीन्स ग्लास आसानी से टूट सकता है। और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स ग्लास से जो लाइट जो है वे पास हो सकते हैं, मीन्स ग्लास से हम आर पार देख सकते हैं। और ग्लास मुख्य रूप से सिलिका और मेटल सिलिकेट से मिलके बना होता है। द जनरल फार्मूला ऑफ ग्लास इज XR2O इंटू YMO इंटू 6SiO2 where R is a monovalent alkali metal such as सोडियम और पोटेशियम। इस फॉर्मूला में R जो है मोनोवैलेंट अल्कलाई मेटल होता है। मोनोवैलेंट मीन्स इसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ही अल्कलाई मेटल्स हैं और दोनों की वैलेंसी 1 होती है। इस प्रकार से M इज ए डाइवैलेंट मेटल सच एज बेरियम और कैल्शियम। इस फॉर्मूला में M जो है उसका मतलब डाइवैलेंट मेटल होता है। डाइवैलेंट मेटल मीन्स इसकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे कि बेरियम और कैल्शियम। X and Y इंडिकेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। इस फॉर्मूला में जो X और Y दिया गया है, ये जो भी मेटल ऑक्साइड फॉर्मूला में पाए जाते हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करता है, मीन्स दर्शाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास को बनाने के प्रोसेस में इसमें फर्स्ट स्टेप में आएगा प्रिपरेशन ऑफ बैच। द रिक्वायर्ड मटेरियल्स सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका आर मिक्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन एंड फाइनली ग्राउंड। ग्लास को बनाने के प्रोसेस में इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में जो भी रॉ मटेरियल्स जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका को एक निश्चित प्रोपोर्शन में मीन्स एक निश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं और तीनों रॉ मटेरियल को क्रश करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। कलेट इज देन एडेड एज ए फ्लक्स। इसके बाद इस फाइन पाउडर में कलेट को फ्लक्स के रूप में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कलेट जो है वह ग्लास के स्मॉल पीस होता है या टूटे हुए ग्लास के पीस होते हैं, जिसको कि हम फ्लक्स के रूप में इस फाइन पाउडर में ऐड करते हैं, मीन्स मिलाते हैं। यहाँ पे फ्लक्स मीन्स यह एक सब्सटेंस होता है, जैसे कि कलेट हो गया जो कि सिलिका के मेल्टिंग में हेल्प करता है और ग्लास को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है और ग्लास को आसानी से बनाने में हेल्प करता है। दिस प्रिपेयर्ड मिक्सचर इज कॉल्ड द बैच। और इसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। इस प्रकार से जो मिक्सचर यहाँ पे बन रहा है उसको हम बैच कहते हैं, जिसमें कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और कलेट का मिक्सचर है। इसमें सेकेंड स्टेप में आएगा हीटिंग। द बैच इज हीटेड टू अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस इन ए टैंक फर्नेस। ड्यूरिंग हीटिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। इसके बाद बैच को हम एक टैंक फर्नेस में 1400 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं और जब हम बैच को हीट करते हैं तब
इसमें ये सभी केमिकल रिएक्शंस होता है, जैसे कि हम इस केमिकल रिएक्शंस में देख सकते हैं। इस केमिकल रिएक्शंस में सोडियम कार्बोनेट सिलिका के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम सिलिकेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। इस प्रकार से जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह सिलिका के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। इस प्रकार से सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट सिलिका के साथ रिएक्ट करते हैं और ग्लास बनाते हैं, जिसका कि मोलिकुलर फार्मूला Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2 होता है। इस प्रकार से ग्लास हमको ऑब्टेन हो जाता है, मीन्स प्राप्त हो जाता है। इसका थर्ड स्टेप है शेपिंग। द मोल्टन ग्लास इज शेप्ड इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म्स। इसके बाद जो मोल्टन ग्लास होता है, जो पिघला हुआ जो ग्लास होता है, उसको आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित शेप में आकार में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ट्रेडिशनली स्किल क्राफ्ट्समैन यूज ए ग्लास ब्लोअर टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इन मॉडर्न इंडस्ट्री मशीन्स एंड मोल्ड्स आर यूज फॉर फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। पहले के जितने भी स्किल क्राफ्ट्समैन मीन्स कारीगर होते थे, सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ग्लास ब्लोअर का यूज़ करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न इंडस्ट्री में तेज़ी से प्रोडक्शन के लिए और किफ़ायती प्रोडक्शन के लिए मशीन्स और मोल्ड मीन्स सांचा का यूज़ किया जाता है। इसका फोर्थ स्टेप है अनलिंग। फ्रेशली फॉर्म ग्लास में क्रैक इफ कूल rapidly, therefore it is cooled slowly and uniformly in a controlled manner. This process is called annealing. तुरंत बना हुआ जो ग्लास जो है, यदि इसको हम तेज़ी से कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तब जो ग्लास जो है वह क्रैक हो सकता है, मीन्स यह ग्लास टूट सकता है। इसलिए ग्लास को क्रैक होने से बचाने के लिए एक कंट्रोल मैनर में एक समान और धीरे धीरे कूल किया जाता है, मीन्स ठंडा किया जाता है। और इसी धीरे धीरे कूल करने के प्रोसेस को मीन्स धीरे धीरे ठंडा करने के प्रोसेस को हम अनलिंग कहते हैं, विच प्रिवेंट्स क्रैक्स एंड इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास। इसी अनलिंग प्रोसेस की वजह से ग्लास क्रैक होने से मीन्स टूटने से बच जाता है और इसकी वजह से ग्लास की जो स्ट्रेंथ जो है, जो मजबूती जो है, इंक्रीज हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। ग्लास को बनाने का जो फ्लो चार्ट है वह इस प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड को मीन्स सिलिका को मिक्स करते हैं और क्रशर की सहायता से फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इस मिक्सर में हम कलेट मीन्स ग्लास के छोटे छोटे पीस को हम मिलाते हैं, मीन्स टूटे हुए ग्लास के टुकड़े को हम इसमें मिलाते हैं, जो कि फ्लक्स का काम करता है, मीन्स सिलिका को जल्दी से मेल्टिंग होने में हेल्प करता है और ग्लास को जल्दी से बनाने में हेल्प करता है। इस प्रकार से इन सभी के मिक्सर को हम बैच कहते हैं। इसके बाद हम इस बैच को हम एक टैंक फर्नेस में हीट करते हैं, जिसकी वजह से सभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और मोल्टन ग्लास हमको ऑब्टेन हो जाता है, मीन्स प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम एक ब्लोअर की सहायता से ग्लास को एक निश्चित शेप में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स ग्लास को एक निश्चित आकार में बदलते हैं। इसके बाद हम ग्लास को धीरे धीरे कूल करते हैं, मीन्स ठंडा करते हैं और इसी प्रोसेस को हम अनलिंग कहते हैं। इस प्रकार से हमको ग्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन हो जाता है, मीन्स प्राप्त हो जाता है।